एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस 1, जिसके राइटर हैं एलेनर एस्टिस। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं वेंडा, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर हैं। वेंडा पेट्रॉन्स्की उनका पूरा नाम है। थोड़ा सा नाम अजीब है और इसी नाम की वजह से जो क्लास है उनका मजाक बनाती थी कि कैसा अजीब सा नाम है। वैसे एक नाम और अजीब था, विली बाउंस करके एक लड़का था, उसका नाम काफ़ी अजीब था, बट वेंडा उन लोगों को ज़्यादा अजीब लगा तो उन्होंने वेंडा का मजाक बनाना शुरू कर दिया। वेंडा पेट्रॉन्स्की एक पॉलिश गर्ल है और वो हमेशा रूम नंबर 13 की सबसे लास्ट डेस्क में बिल्कुल कोने पे जो सीट थी वहीं पर बैठती थी। और वहाँ पर वो पीछे की जो रो थी वो ऐसा माना जाता था वो उन बट वेंडा बिल्कुल अपोजिट थी। ऐसा नहीं है कि वो शरारती थी, वो बहुत ज़्यादा चुप रहती थी, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, अपने काम में लगी रहती थी और कभी कभी स्माइल भी पूरी तरीके से नहीं करती थी। अगर कोई इसकी तरफ स्माइल करता तो वो उनको साइड स्माइल देके शांति से बैठ के अपना काम ही करती रहती थी। बहुत ज़्यादा सिंपल गर्ल थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, बात सब करते थे थोड़ा बहुत, बट फ्रेंड अगर वो किसी को कह सके तो ऐसा कोई नहीं था। सब जो है वेंडा का मजाक बनाते थे क्योंकि वो बॉगिंग हाइट्स में रहती थी। बॉगिंग हाइट्स बेसिकली एक स्लम एरिया है। और पता कैसे चला कि वो बॉगिंग हाइट्स में रहती है? क्योंकि हमेशा जो उसके शूज़ थे वो मड में कवर्ड रहते थे, तो सबको पता था कि वो बॉगिंग हाइट्स में रहती है। और हमेशा वो एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, रोज वो एक ही ड्रेस पहनती थी और वो फेडेड ब्लू कलर की थी। पैगी और मैडी, पैगी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है अपनी क्लास की और स्कूल की, और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और वो दोनों मिलकर वेंडा का मजाक बनाते थे। जब भी वेंडा स्कूल आती थी तो स्कूल के बाहर ही पैगी और मैडी उसको मिलते थे और वो हमेशा उससे एक ही क्वेश्चन करते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो वेंडा उसका रिप्लाई करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर हैं शूज़ के। इतना बोल के उसे जाने देते थे और बाद में उस पर हंसते थे कि अगर इतनी सारी ड्रेसेस और इतने सारे शूज़ हैं तो फिर भी एक ही ड्रेस पहन के आती है, वो भी फेड कलर की, और साथ ही साथ उसके जो शूज़ हैं वो भी मड में कवर्ड रहते हैं। बाद में मैडी को रियलाइज़ होता है कि अगर आज वेंडा के साथ ऐसा पैगी कर रही है तो हो सकता है कि कल को मेरे साथ भी करे। क्योंकि मैडी जो थी वो भी एक पुअर गर्ल थी, बट वेंडा जितनी नहीं और बॉगिंग हाइट्स में नहीं रहती थी लकीली, क्योंकि जो दूसरे की ड्रेसेस होती थी वही मैडी पहन के आती थी। उसकी मदर थोड़ा बहुत चेंज कर देती थी ताकि रूम नंबर 13 में कोई रिकॉग्नाइज न कर पाए ये उसकी ड्रेस है या किसी और की ड्रेस है। मैडी जो है वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और मैडी ने डिसाइड किया कि वो अब से वेंडा का मजाक नहीं बनाएगी और पैगी को एक लेटर लिखेगी कि अब से तुम भी वेंडा का मजाक मत बनाओ। तो वो पहले स्टार्ट करती है लिखना, अपना मैथ्स का सम सॉल्व करती है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करती है, बट वो उस लेटर को बीच से ही फाड़ देती है। वो ये सोचती है कि अगर मैंने ऐसा लिखा, पैगी जो है वो रियलिटी में बुरी नहीं है, क्योंकि कोई भी बुली करता है अगर स्कूल में तो पैगी जो है वो उसको बचाने जाती है। और साथ ही साथ अगर किसी एनिमल के साथ क्रुएल्टी होती है तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो वो रियलाइज़ करती है कि पैगी इतनी बुरी नहीं है और फिर हम उससे एक नॉर्मल क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। तब उसे लगता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और वैसे भी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद टीचर आती है और अनाउंस करती है कि जल्दी स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होना है जिसमें सब लड़के लड़कियां पार्ट लेंगे और लड़कियों को उसमें ड्रेसेस बनानी है। तो मैडी ने सोचा ये तो आसानी से पैगी जीत जाएगी क्योंकि उसकी ड्राइंग जो है क्लास में बेस्ट है। जो रिजल्ट है ड्राइंग कंपटीशन का वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। ऐसे कहकर टीचर चली जाती है। अब पैगी भी बहुत खुश हो रही होती है कि ड्राइंग तो मेरी ही अच्छी है तो मैं ही जीतूंगी। रिजल्ट का दिन भी आ जाता है ड्राइंग कंपटीशन के और जब अनाउंस होता है तो सब हैरान हो जाते हैं। वेंडा वहाँ उस दिन नहीं होती है, वो काफ़ी टाइम से छुट्टी कर रही होती है। मंडे भी नहीं आती, ट्यूसडे भी नहीं आती, ऐसे ऐसे करके एक वीक निकल जाता है और वो स्कूल से लगातार छुट्टी ले रही होती है। वेंडा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, बट जब सबको पता चलता है कि वेंडा पेट्रॉन्स की ही विनर है तो सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। टीचर बोलती है कि वेंडा पेट्रॉन्स की विनर है और उसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं और सारी की सारी सुंदर हैं। तो जो ड्राइंग है 100 ड्रेसेस की वो सब बच्चों को दिखाते हैं, सब उसे अप्लॉज करते हैं, क्लैप करते हैं वेंडा पेट्रॉन्स के लिए और उसके टैलेंट को। जो नहीं बात करता था उससे या बात करता था, फ्रेंड मानता था नहीं मानता था, सब उसके टैलेंट को जो है अप्रिशिएट करते हैं।
आई होप आप सबको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।